कर पाए तो उन्नीस एक तेईस के बाद कब लगा था? 19 के बाद फिर एक साल बाद लगा। अभी 1 साल बाद लगा तो हम क्या करें? तो आपको आवेदन लगाना था ना। अब वो सर हो जाती मिस्टेक ऐसी है। ये हो जाती तो ये तो कोर्ट ने खा लिया। अब कुछ ना कुछ तो क्रोध में गलत हो जाता है। ये ऑर्डर क्रोध से परिपूर्ण है ना। क्रोध से परिपूर्ण है कि आपने गलत काम किया तो कोर्ट ने उसकी सजा दे दी आपको। जो है ना पैरा फाइव मोर देन 1 ईयर सिस्टम गलत है। वो सिस्टम गलत है। यदि अपील डिसमिस हो गई तो चली गई रिकॉर्ड में। अब आपको आवेदन जो उसमें लगाते हैं वही आवेदन एज इट इज इसमें आएंगे एंड दैट विल बी रजिस्टर्ड एज एमसीसी। यू विल मेंशन एमसीसी नंबर 2024। आवेदन केवल वही लगेंगे। सबसे ऊपर रहेगा 22/4 का आवेदन। उसमें टाइटल पूरा रहेगा। जैसे 22/4 में जनरल आवेदन में तो आप लिख दे तो हम इसी में लगा देते हैं ये सब। ये सब गलत है ना। सिस्टम ही गलत है। आपको मैं जजमेंट बता रहा हूँ। मतलब पेज 9 देख लीजिए, ऑर्डर ऑफ डिसमिसल लॉर्डशिप। रेस्टोरेशन है। रेस्टोरेशन रेस्टोरेशन ऑफ लॉर्डशिप। रेस्पोंडेंट नंबर 5 की डेथ हो गई थी। उसके अलावा से ऑलरेडी रिकॉर्ड पे आ चुके थे लोअर कोर्ट में। हमने ये बोला था कोर्ट से कि हमें आइदर डिलीट करना है, वेरीफाई कर लेंगे। उस दिन केस लगा लॉर्डशिप काइंडली सी पैरा 2 of the order still appealing the petitioner pleads for short time to file appropriate application to bring legal पेज नंबर page number 9 का ठीक है। प्रिंस लेन ठीक है। file appropriate appeal to bring legal of respondent file on record or to delete his name. कौन सा वाला पैरा पढ़ रहे हैं? Para 2 of the order जो हाँ सॉरी हाँ 19/1/23। हाँ 19/1/23 please for short time to file appropriate appeal to bring legal of respondent 2 on record or to delete his name. Legal errors are already on record. The respondent 2 is also not solved and notice is returned. She is directed to place on record the report regarding service of notice 146. Leave this matter of 2 weeks. Linking order granted shall continue. It is submitted by the council that he has not received any instruction so far, although areas of respondent form already have been brought on record. Before the trial court heard learned counterable party more than one part the petitioner has not brought legal errors on record to the court entered in the trial court on record according to the purpose of the considered appeal that for the time being enforced further time can be granted further time can be the petition dismissed as awaited in 2 डिफेंडेंट था भी नहीं था। थोड़ा सा हम रिकॉर्ड बताना चाह रहे थे परंतु अवेट होती नहीं। अवेट अगेंस्ट रिस्पॉन्ड नंबर 5 डिलीट करना चाहो उसके ऑलरेडी अलास रिकॉर्ड पे आ चुके हैं। कोर्ट में हमें तो यहाँ पे सिर्फ करेक्शन भर करना था उसमें। पार्टी तो आप कर देते ना। किया सर मैंने बोला था सर मैं बिल्कुल इतना भी टाइम नहीं मिलेगा सर। नहीं तो ये आपने 9/1/23 को जो ऑर्डर लिया कोर्ट से काउंसिल रेफरेंस फॉर पिटिशनर प्रेस फॉर शॉर्ट टाइम टू फाइल एप्रोप्रिएट एप्लीकेशन। उसके बाद ही इसके बाद लगा सर। ये तो मैं क्या करूं उससे बीच में नहीं कर पाए। तो 19/1/23 के बाद कब लगा था? 19/1/23 के बाद फिर एक साल बाद लगा। अभी 1 साल बाद लगा तो हम क्या करें? तो आपको आवेदन लगाना था ना। अब वो सर हो जाती मिस्टेक ऐसी है। हो जाती तो ये तो कोर्ट ने खारिज कर दिया। गलत ऑर्डर है ठीक है लेकिन आपका काम कौन? हाँ हमारी तो गलती है थोड़ी सी। आपने समय मांगा कि आइदर टू डिलीट दी नेम। उसी दिन कर देते हैं डिलीट। उसी दिन शाम को आवेदन लगाना था आपको। टाइप करवाना था ऑफिस में जाके और दूसरे दिन पेश हो जाता। फिर भले साल भर बाद लगा। अब आपको कुछ करना नहीं है कोर्ट ने कर दिया। नहीं समझो बताओ। कोर्ट अब कुछ ना कुछ तो क्रोध में गलत हो जाता है। ये ऑर्डर क्रोध से परिपूर्ण है ना। क्रोध से परिपूर्ण है कि आपने गलत काम किया तो कोर्ट ने उसकी सजा दे दी आपको। है ना पैरा 5 मोर देन 1 ईयर है ना। पैरा 5 मोर देन 1 ईयर has passed but petitioner has not brought the LRs or respondent for who is co-plaintiff in the trial court on record. गलती तो हो गई सर थोड़ी सी। तो आपका क्या कहना है? देयर वर नो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स। हाँ मतलब वो उसके नीचे कोर्ट में आ चुके थे लीगल यहाँ पे उसकी जरूरत नहीं थी। हम डिलीट कर देंगे उसके लिए कोई नहीं थी। नीचे आ चुके हैं तो ऊपर जो है डिलीट कर दोगे तो भी गलत हो जाएगा। नीचे आ चुके थे तो आपको ऊपर लाना ही थे
सर वो डिफेंड नंबर 5 था, वो परचेजर जो है, हम परचेजर, एक परचेजर वो था सर। तो ये एमपी किस बात की थी? एमपी लड़ से क्या होता कि इशू फोन हमने रिफंड के लिए बोला था, क्योंकि 14/5 लगाई थी। 14/5 लगाई थी कि ये इशू नंबर 1 जो है उसका बर्डन प्लेंटिफ पे जाता है। प्लेंटिफ ने कहा था कि ये प्रॉपर्टी हमने बेनामी खरीदी, तो इशू बना दिया कि प्रतिवादी इसको प्रमाणित करे कि ये बेनामी नहीं है, तो बर्डन हमारे ऊपर नहीं है, वो कह रहा है, वो एसेट कर रहा है कि बेनामी संपत्ति है ये। कौन अपने एविडेंस पहले देगा, ये इशू था? नहीं, पिटीशन में किस लिए आए? पिटिशन में इशू हमारे ऊपर बर्डन था, हमारे ऊपर नहीं था, तो हमें कोर्ट लड़ाई चल रही थी। कोर्ट से हमने बोला कि आप इसको इशू जो है बर्डन हमारे ऊपर नहीं आएगा, उनके ऊपर आएगा। आगे से उनकी लड़ाई शुरू हो गई थी, कोई दिक्कत भी नहीं थी। पिटीशन थी नहीं, इशू को बस इशू में जो लिखा था उसके हिसाब से बर्डन वादी का है या प्रतिवादी का, ये समझने की बात। बस इतना ही बात है। ऐसा तो कोर्ट ने ये तो लिख नहीं दिया, तो कोर्ट ने कोई ये ऑर्डर तो नहीं कर दिया होगा कि इसको वादी ही सिद्ध करेगा, या इसको ऑर्डर में वही ऑर्डर कर दिया था हमारी 14/5 में। आपने 14/5 लगाई होगी तो कोर्ट ने लिख दिया, इसलिए हम अगेंस्ट में आए थे। अब इसमें क्या करें? तो अबेटमेंट का रेस्टोरेशन कैसे करें? पिटीशन रेस्टोर कर दें और कोर्ट ने लिखा है इट इज डिसमिस एज अबेटेड एज ए होल। अब हमें ना 22/9 लगा सकते ना 22/5, किसमें लगाएंगे सर? लगाओ ना 22/3 लगाओ। किसमें लगाएंगे? कायम है कि नहीं? उसकी अलग से एमसीसी दर्ज होगी, आपको भी नहीं है पता ये? हमने सर आपके यहाँ एक लगाई थी, आईए लगाई थी। नहीं सर, ऐसा है कि केस तो खत्म हो गया जी, कोर्ट ने कह दिया इट इज डिसमिस एज अबेटेड, अच्छा। ना गलत कह दिया। अब आपको यदि करना है तो यू फाइल एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 22 रूल 4, 22 रूल 9 एंड सेक्शन 5, दैट विल बी रजिस्टर्ड एज एमसीसी। नहीं समझे? सर कैसे, किसमें रजिस्टर होगी सर? आपको ये नहीं पता? देयर हैज टू बी एन रेस्टोरेशन एप्लीकेशन सर। नहीं भाई, ये क्या हो गया, क्या होगा? अब आप ऐसी बात करेंगे श्रीवास्तव साहब, ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरे को सर एक बात याद है कि आपके यहाँ एक बार हमने ऐसी सेकंड अपील जिसमें सुनी थी, हमने आईए लगाई थी उसमें, ये सेकंड अपील के साथ रख के वो मिल गया था। अभी हमने यही किया, आईए वही रखी है हमारे पास। गलत है, वो सिस्टम गलत है, वो सिस्टम गलत है। यदि अपील डिसमिस हो गई तो चली गई रिकॉर्ड में, अब आपको आवेदन जो उसमें लगाते हैं वही आवेदन एज इट इज इसमें आएंगे एंड दैट विल बी रजिस्टर्ड एज एमसीसी। यू विल मेंशन एमसीसी नंबर 2024। आवेदन केवल वही लगेंगे, सबसे ऊपर रहेगा 22/4 का आवेदन, उसमें टाइटल पूरा रहेगा। जैसे 22/4 में जनरल आवेदन में तो आप लिख दे तो हम इसी में लगा देते हैं आईए सर। ये सब गलत है ना, सिस्टम ही गलत है। आपको मैं जजमेंट बता रहा हूँ। वही तो प्रॉब्लम हो गई है कि ये जो छोटी छोटी जो प्रोसीजरल मैटर है वो आपको नहीं पता। सर मैंने आईए पूरी बनी रखी थी, मैंने भेजी, मुंशी ने बताया कि वो आपको एमसीसी लगानी पड़ेगी रेस्टोरेशन की, उसमें लगेगी, तो हमने ठीक। जी को इतना ज्ञान हो गया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब सर मुंशी जी इज एबव यू। हमारी तो बनी रखी है सर एप्लीकेशन, 22 आपने बना रखी होंगी उसमें डब्ल्यूपी में, एमपी। इसके बाद डिस्मिसल के बाद बनाई हमने, उसके बाद बना, उसमें आप टाइटल नहीं डाला होगा। हाँ हमने तो आईए 22/4 को ऐसे पेश करना है जैसे अपील पेश होती है। ऊपर लिखा जाएगा एमसीसी, नीचे ब्रैकेट में आ जाएगा डब्ल्यूपी नंबर, जो सिस्टम चलता है। सर इसी में ये एग्जैक्टली यही तो बनेगी पिटीशन, जब हम उसको आईए लगा के लगा देते हैं। दिस इज रेस्टोरेशन सर। आपको प्रेयर करना पड़ेगी कि साहब जो अबेटमेंट कोर्ट ने ऑर्डर किया है एक्चुअली देयर इज नो। कर दूंगा सर, नहीं होगी, कर दूंगा ना, ये हुई नहीं, होएगा ही नहीं ना इसमें। दिस इज नॉट, दिस कैन नॉट बी फॉर रेस्टोरेशन। ऑल्दो एमसीसी विल बी रजिस्टर्ड, बट ये जितना भी आपने लिखा है ना, ये सारा का सारा उसमें आएगा। सिंपल एप्लीकेशन अंडर आईए के साथ ट्रीट करके कर देंगे सर, उसको आप ध्यान ना देंगे। मैं कैसे ध्यान नहीं दूं? मेरा तो मैं पूरी लाइफ ही मैं निकल गई। 2009 मैंने आज तक ये नहीं किया जो मुझे यहाँ देखना पड़ रहा है। 2009 और ऐसे एक केस नहीं, हमने तो ढेरों केस पेश किए, होते रहते थे खारिज। कभी इससे घबराए भी नहीं कि खारिज घबराने की बात नहीं सर। नहीं, तो ये कोई बहुत बड़ा अपराध थोड़ी कर सकता, ऐसा होता रहता है। रजिस्ट्री वाले इतना परेशान करते हैं। नहीं, एक्चुअली क्या हुआ, जैसे आप प्रोसीजर फॉलो कर लिया वैसे ही उनको पता है, उनको अलग से पता ही नहीं है कुछ। उनको प्राप्त का नहीं पता, उनको इसलिए नहीं पता कि आपने उनको नहीं सिखाया। 2016 वॉल्यूम 1 MPWN 164। ये बहुत बढ़िया जजमेंट है इस पॉइंट पर, सीखने के लिए कि हमें क्या करना चाहिए।
ये ऑनरेबल जस्टिस संजय यादव साहब का ऐसा है नोट सर थोड़ा ना 164 2016 वॉल्यूम 1 MPWN 164। कोई भी केस यदि खारिज हो गया है अबेटमेंट में तो वो सारे आवेदन तीनों आवेदन मतलब यदि अबेटमेंट डिले था तो एज इट इज पेश होंगे और उसका टाइटल बदल जाएगा और MCC में दर्ज होगा तो यू विड्रॉ इट एंड फाइल अफ्रेश कर देते राजी कर देते और एक बार इसको पढ़ लीजिएगा इस जजमेंट तो भाई हो सर नहीं समझ में आया तो फिर चर्चा कर सर लेंगे जजमेंट की कॉपी तो वापस करवाता जजमेंट तीन ऑर्डर की कॉपी सब देंगे आपको क्योंकि आफ्टर आर्गुमेंट फॉर सम टाइम गवर्नमेंट काउंसिल फॉर द applicant prays for withdrawal of this MCC with liberty to file duly constituted MCC. In the light of pursuing of six or in the case of Royal Sula, one and people, the number of life. If a prayer be reasonably accepted and this miscellaneous, this MCC is permitted to withdraw and thereby dispose of the liberty pending application. The registry is directed to return the certified copy of ऑर्डर डेटेड बताइए ना क्या चाहिए कौन सा ऑर्डर है इसमें तो कई सारे लगेंगे ऑफ ऑर्डर डेटेड सर्टिफाइड है क्या ये फोटो कॉपी दिख रही है ओरिजिनल सर A1 नहीं ये ओरिजिनल है क्या क्योंकि सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ऑर्डर डेटेड उन्होंने ऐसे तो पेज भी ऐसा किया है उनको जी को कहना भैया पेज तो ढंग से किया करो कहाँ का कहाँ चिपका दिया है ऑर्डर डेटेड 3/1/2024 जी आपका रिटर्निंग इज फोटोकॉपी ऑन रिकॉर्ड पेंडिंग